हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने जो आप लोग को पिछले 2 वीडियो दिया है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ढेर लाइक किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये भी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं काइंड ऑफ सेंटेंस के जो पार्ट हैं उसी को शुरू करने जा रहा हूँ। काइंड ऑफ सेंटेंस जो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हीं पांचों में से जो पहला है असर्टिव सेंटेंस, आज मैं उसी को शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं आज शुरू करता हूँ। इसके लिए आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए। सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ असर्टिव सेंटेंस। तो हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 5 प्रकार होते हैं। उसमें पहला जो आपका नाम है उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसका हिंदी में बताया था आप लोगों को। कि इसका हिंदी होता है विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। अब इसका परिभाषा थोड़ा जान लीजिए। ऐसा वाक्य जो किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन यानी स्टेटमेंट कोई कथन कहा जाता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह लिख लीजिएगा। यह 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। जो दूसरा होता है उसका नाम निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो काइंड ऑफ सेंटेंस जो पहला पार्ट है उसका नाम असर्टिव सेंटेंस है। उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जो किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन कहा जाता हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वो कथन जो है निगेटिव भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। 2 तरह से होते हैं असर्टिव, एक निगेटिव होगा, एक साधारण होगा। वही असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब मैं पहला पढ़ने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, चलो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का पहला भाग। उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य।
सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका हिंदी देखिए, ऐसा वाक्य, थोड़ा समझ लीजिए पहले, ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा साधारण बात कही गई हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, नहीं निगेटिव वर्ड आएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें, ओनली साधारण आएगा। जैसे राम खाना खा रहा है, मीरा पढ़ रही है, रोहन गीत गा रहा है, श्याम अपना काम कर रहा है, उसमें बस केवल सिंपल वर्ड आएंगे, उसमें न तो नकारात्मक वर्ड आएंगे और न ही प्रश्नवाचक वर्ड आएंगे। तो ऐसे वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो लिखते हैं, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात या काम ऐसा बात जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात साधारण रूप से कही गई हो तो ऐसे वाक्यों को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राधा खाना खा रही है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखिए, राधा इज ईटिंग फूड। राधा खाना खा रहे, राधा इज ईटिंग फूड। मोहन गीत गा रहा है, तो मोहन इज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग। एक और देखिए एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, राम रीड्स। तो हमने अभी क्या सीखा? अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात या काम साधारण रूप से कही गई हो तो ऐसे वाक्य को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, राधा खाना खा रही है, राधा इज ईटिंग फूड। मोहन गीत गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम पढ़ता है, राम रीड्स। आगे देखिए दूसरा नंबर, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, नाम से लग रहा है कि नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई सा भी बात या काम को न करने की बात कही गई हो, उस वाले वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल, ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात या काम को न करने का प्रतीत हो
प्रतीत हो तो ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी को देखिएगा, राधा खाना नहीं खा रही है। देखिए अब हम पहले क्या सीखा इसके पहले कि राधा खाना खा रही है, वो हमारा था अफर्मेटिव, उसी में मैंने नहीं लगा दिया और जैसे नहीं लगाया इसका हमारा जो अर्थ है वो तुरंत बदल गया और हमको दिखाई दे दिया कि जब नहीं लग गया है तो ये वाक्य हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। ये देखिए इसका ट्रांसलेशन देखिए, राधा इज नॉट ईटिंग फूड। लीजिए दूसरा देखिए, मोहन गीत गा रहा है, तो मोहन गीत नहीं गा रहा है, निगेटिव हो जाएगा आपका, मोहन गीत नहीं गा रहा है। तो मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तीसरा देखिए, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है तो अफर्मेटिव हो गया, लेकिन जैसे लगा देंगे राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, तो आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो राम डज नॉट रीड, आपका पूरा अफर्मेटिव खत्म हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं अफर्मेटिव का पूरा। हमने पढ़ा काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, जो पहला उसमें कहता है, जो क्योंकि काइंड ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, जो उसमें का पहला हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव वो वाक्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाक्य ऐसी बोला जाए जो एकदम साधारण हो, उस वाले वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में कोई सा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जो आपको लग रहा है मीरा सो रही है, राधा गीत गाती है, श्याम पढ़ता है, मोहन खेलता है, कुछ भी हो जाए, उसमें बस नहीं और प्रश्न सूचक शब्द न प्रयोग किए गए हों तो समझ लीजिए आपका वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो आपका आता है निगेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें पहले से ही उसमें नहीं शब्द पक्का प्रयोग किया गया हो। जब न शब्द का प्रयोग किया गया हो यानी नहीं का प्रयोग किया गया हो तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस नकारात्मक सेंटेंस है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लीजिए, उसी वाले एग्जाम्पल पर मैंने बनाया है कि राधा खाना नहीं खा रही है, तो राधा इज नॉट ईटिंग फूड। मोहन गीत नहीं गा रहा है, मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। राम नहीं पढ़ता है, तो राम डज नॉट रीड। असर्टिव सेंटेंस आप लोग का पूरी तरह से खत्म हो गई। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा इसमें तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करिए, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।